साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे डी फार्मा, बी फार्मा करने के बाद या एडमिशन लेने जाते हैं या किसी मेडिसिन से संबंधित किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा, बी फार्मा या आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि डी फार्मा करके पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अपने फार्मेसी हॉल है। कहने का मतलब है विद्यार्थी की जानकारी लेना चाह रहा है कि हाँ क्लिनिक खोल सकते हैं कि नहीं, या फार्मा क्लिनिक या बड़ा सा हॉल है उसके अंदर अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि नहीं। आपने ड्रग लाइसेंस लिया हुआ है और आपकी मेडिकल स्टोर बड़ी सी है तो उसमें आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि नहीं, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा है। साथियों, मैं जब भी डी फार्मा, बी फार्मा को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं ट्रेनिंग इस उद्देश्य से देता हूँ ताकि फार्मासिस्ट जो है अपना क्लिनिक खोल सके। कहने का मतलब है प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सके। साथियों, लीगली तौर पे देखा जाए तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर फार्मा क्लिनिक या क्लिनिक खोल सकता है डी फार्मा, बी फार्मा, बहुत लोग पूछते हैं। साथियों, लीगली तौर पे देखा जाए तो नहीं खोल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेशन नहीं कर सकता है और जो है क्रिटिकल मरीज नहीं दे सकता है, लेकिन प्राथमिक उपचार केंद्र खोल के प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है जरूर दे सकता है। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हैं हमारे ट्रेनिंग करने के बाद जो है क्लिनिक अपनी चलाते हैं, जैसे माल है, मलिहाबाद है, हरदोई के बहुत से आए थे जिन्होंने प्रॉपर सीखा और आज के दिन उनकी जो है दोनों शिफ्ट मिला के 175 पेशेंट डेली आते हैं। मलिहाबाद में एक हमारा विद्यार्थी है, वो कहता है कि सर मैं 70 से 80 मरीज जो है पूरे दिन में देख लेता हूँ। साथियों, इवन यहाँ तक कि मैं भी जो है जब डी फार्मा करके आया था तो मैं प्राथमिक उपचार केंद्र, मेरा एक छोटा सा मैंने बोर्ड बनाया था, उसमें लिखा था प्राथमिक उपचार केंद्र, नीचे डॉक्टर जितेंद्र कुमार। बहुत से लोग आते थे, इवन पढ़े लिखे लोग हमारे पास आते थे, क्योंकि मरीज क्या होता है जो नॉन मेडिको है उसको बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट का मतलब है ठीक होने का। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा जो है फीस वाले डॉक्टर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। इंडिया के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो होता क्या है कि जैसे बहुत एजुकेटेड डॉक्टर है वहाँ पे वो अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं चलाता है, वो शहर की तरफ भागता है। होता क्या है, वहाँ पे झोला छाप डॉक्टर काम करते हैं। झोला छाप का दौर चला गया है। अभी क्या है कि बहुत से लोग हैं जो फार्मासिस्ट करे हैं, वो अपनी क्लिनिक चलाते हैं और विधिवत चलाते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट एक ऐसी विधा है जिसमें सभी चीज़ों का जो है पढ़ाई किया जाता है, जैसे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस, दवा के रखरखाव से लेकर दवा की डोज तक की बनाने का काम, डिस्पेंसिंग और जो है पोसोलॉजी, कितनी डोज किसको दी जाएगी, सभी कुछ पढ़ाया जाता है। तो प्राथमिक उपचार में केंद्र में क्या होता है कि किसी को रात बिरात क्या हुआ, वॉमिटिंग होने लगा, नोजिया होने लगा, तो ये एक पजल गेम की तरह है। आप देखेंगे हॉस्पिटल में जो है आदमी काम करते करते क्या होता है कि उसको नॉलेज हो जाता है। एक बार क्या हुआ साथियों कि मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, दैट टाइम में सरकारी नहीं था और मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। एक हमारे जो है वहाँ पे पेशेंट बेहोश हो गया, मैं रिटेल में करता था और उसको उठा के मैं सरकारी अस्पताल ले गया। तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि कोई मतलब कह रहा था टाइम लगेगा। तो वहाँ पे एक चपरासी था, मैंने उसको कहा कि भैया देखो कुछ हो सकता है। उसने देखा बेहोशी के हालत में, उसने तुरंत वीगो लगा दिया और आरएल लगा दिया। उससे होता क्या है कि हर कोई परफेक्ट हो जाता है, जो जिस लाइन में रहता है उसका उसे नॉलेज हो जाता है। तो फार्मासिस्ट अगर डॉक्टर के पास रहता है, डॉक्टर के साथ रहता है, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करता है, प्रोडक्शन में जाता है, तो उसको जितना डीप नॉलेज होता है किसी को नहीं होता है। मैं हमेशा जो है लोगों से बोलता हूँ, स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं मैं उस हिसाब से सिखाता हूँ साथियों कि वो अपनी जाके फार्मा क्लिनिक खोल सके। फार्मा क्लिनिक में क्या होता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है, अगर कोई इंजेक्शन किसी को लगवाना है, किसी हायर डॉक्टर ने जो है हायर एजुकेटेड डॉक्टर ने लिखा है या महिला डॉक्टर है उसने कहा है कि 3 महीने पे इनको टिटवैक लगवाना है,
तो टिट बैग लगाने का मतलब है कि स्पेशली जो है महिला डॉक्टर के पास नहीं जाके अगल बगल किसी से भी लगवा सकती है। तो वो क्लिनिक में आप इंजेक्शन लगा सकते हैं साथियों, साथ ही साथ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर जैसे किसी को बुखार है तो आप जो है उसको जो है पुड़िया बना के दवा दे सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, कोई भी एंटीबायोटिक जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है या सिप्रो है वो साथ में दे सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स रख सकते हैं और एक वेंटेटिन। इस तरह से जो है आप उसको दवाई दे सकते हैं। किसी को खांसी आ रही है, गले में खराश है, इस तरह से क्या होता है हम साथियों सिखाते हैं। तो विद्यार्थी का जो क्वेश्चन है बी फार्मा करके उसने ड्रग लाइसेंस लिया हुआ है, उसकी बहुत बड़ी दुकान है, मेडिसिन हॉल है, उसमें वो प्राइमरी ट्रीटमेंट जरूर दे सकता है। अब जैसे क्या होता है कि क्लिनिक पे आया और उसको डॉग ने काट लिया, रैबिस कुत्ते ने काट लिया है, फार्मासिस्ट को पता है कि उसको कितनी डोज लगनी है, अगर 24 घंटे के अंदर तुरंत आ जाता है तो 037 कि जैसे एक लगेगा जिस दिन उसके तीसरे दिन बाद एक 7वें दिन बाद पूरी डोज लगेगी, IM लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ से उसने अगर उसकी दुकान से इंजेक्शन खरीदा है तो वो अगर चाहे तो वहाँ लगवा भी सकता है। साथियों इसी तरह से क्या होता है कि ट्रीटमेंट में किसी को सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, उसका ट्रीटमेंट दे सकता है, लूज मोशन हो गया है, इस तरह से जो है जो मतलब हल्के फुल्की बीमारियां हैं उसका जो है ट्रीटमेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है साथियों। लीगली तौर पे तो क्लिनिक खोलने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आप दवाइयों की विचार विमर्श और सलाह जरूर दे सकते हैं। इसलिए फार्मा क्लिनिक के बहुत से हमारे स्टूडेंटों ने क्लिनिक खोले हैं और आज भी चल रहे हैं, किसी तरह की क्वेरी नहीं है। क्वेरी वहाँ पे होती है जहाँ पे जनता को, आम जनमानस को या पेशेंट को दिक्कत होती है। जैसे कि क्या होता है कि बहुत कोई हाइड्रोसील हार्निया का आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं या किसी तरह का क्रिटिकल मरीज नहीं दे सकते हैं, तो आप उसको हायर सेंटर में रिफ़र करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं और आप अपना जो है पेशेंट को देख सकते हैं। तो साथियों आई होप वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है तो किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों नमस्कार।